की पावन धरती पर महाराज जी आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर बुंदेलखंड में जटाशंकर के बाद सिद्धेश्वर श्री 108 श्री सिद्धेश्वर आश्रम एक ऐसा आश्रम है, इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा आश्रम नहीं है। इसकी महिमा बहुत अपार है। हमने कई बार पत्रकारिता के माध्यम से अपने गांव की व्यथा और सिद्धेश्वर आश्रम की व्यथा सबके सामने रखी, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि आप लोग यहाँ पे आए तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ का गांव का और सिद्धेश्वर आश्रम का विकास होगा। और चौका की धरती से पधारे परम पूज्य महाराज जी, सभी ग्रामवासी को मेरा सत्संग नमन। चूंकि मैं पेशे से पत्रकार हूँ, अच्छा बोलना और अच्छा कहना सबको दुखद लगता है। मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों की नोट की, इन चीजों पे मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे महाराज जी ने कहा कि सरकार हमारी दुर्दशा को नहीं देखती, सबसे पहले उस दुर्दशा के जिम्मेदार हम सब ग्रामवासी हैं। और निश्चित तौर पे कहता हूँ, मेरी बात का कोई खंडन करे तो मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ कि दुर्दशा के हम सब आप जिम्मेदार क्यों हैं। इसलिए महाराज जी कि हम जब जल जंगल और जमीन की बात करते हैं तो कोई वृक्ष नहीं लगाता, काटने के लिए सब लोग तैयार है। अपने बच्चों को कोई पढ़ाता नहीं है, गल्ला लेने के लिए सरकार से सब कोई तैयार है। बन वोट इसका मतलब ये होता है कि एक वोट जो आपका बेटा देता है उसकी वैल्यू प्रधानमंत्री के बेटे के बराबर है। चाहे वो मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे सरपंच का बेटा हो, चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे स्वयं राष्ट्रपति हो, एक वोट की वैल्यू उसकी भी होती है और एक वोट की वैल्यू आपकी भी होती है। तो हम आप जब वोट डालने की बारी आती है तो जल जंगल जमीन और आपके अधिकारों का जो दोहन होता है उसके बारे में नहीं सोचते। इसकी जिम्मेदार आप सभी हो। तो इस चीज को जिस दिन समझ जाओगे तो उस दिन आपको किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इसके लिए आप चाहे अपने बच्चों को आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। हमने एक नारा दिया है संपूर्ण बुंदेलखंड में कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जिस दिन आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे उस दिन आपको 1 किलो गल्ला 4 किलो चावल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सरकार से मांग करो कि हमको आपका गल्ला, आपके चावल, आपके कैरोसिन की जरूरत नहीं है, हमें समान शिक्षा का अधिकार दे दो कि प्रधानमंत्री का बेटा भी आपके साथ पढ़े, हमारा बेटा भी उसी स्कूल में जाकर पढ़ाई करे। जो हमारे बच्चे तो प्रधानमंत्री का बेटा, विधायक का बेटा एक साथ पढ़ेंगे, ना तो किसी आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, ना किसी भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी से हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। महाराज जी ने एक बात और कही थी कि वकील और डॉक्टर आपसे ही पोषित होते हैं। हम मानते हैं महाराज जी, बहुत अच्छी बात कही थी आपने, लेकिन उन सबकी जिम्मेदार भी हमें। यदि आप अपने बच्चों को स्वस्थ भोजन नहीं कराओगे, उनको पढ़ने लिखने के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। एक बात और बीच में महाराज जी में कहना चाहता हूँ, अपना भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर महाराज जी ने कहा था कि राम राज्य कैसे आएगा। हम भी पूछते हैं कि राम राज्य कैसे आएगा, बताओ आप। जहाँ पर इंसानों को लहसुन प्याज खाने से तो पाप लगता है, लेकिन झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, चोरी चकारी करने से पाप नहीं लगता, अन्याय अत्याचार करने से पाप नहीं लगता, किसी की जमीन हड़पने से पाप नहीं लगता। चुनाव करने में तो राम राज्य आ जाएगा। आपने रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, राम राज्य में होता था कि ऐसा नहीं होता था। हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। आप भारतीय संस्कृति को मानते हो तो सबसे पहले शिक्षा को ध्यान दो। तो शिक्षा में ध्यान दोगे तो गौ माता भी नहीं मारी जाएगी, किसी भी कन्या से अत्याचार नहीं होगा और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। पहली बार मुझे बोलने का यहाँ मौका मिला है, कई बार मैंने कोशिश की। आज दिन यहाँ पे दशहरा मेला कार्यक्रम होता था, यहाँ पे ही कुछ लोगों ने रामायण कह दी, कुछ लोगों ने अपनी ऊंची नीची बात सुना दी, किसी ने किसी मुद्दे पर बात की। साधारण मुद्दे पर कभी यहाँ पे महाराज जी कोई बात नहीं होती थी, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। यहाँ पे युवाओं को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता था, न किसी साधारण मुद्दे पर बात होती थी कभी। यहाँ पे महाराज जी बहुत अच्छी कृपा हुई, मामली मैंने दोबारा महाराज से मुलाकात हुई है। आपको ध्यान ना हो, मोगानीपुर में मेरे नायक जी मित्र है पत्रकार, उनके सामने आपसे भेंट हुई थी। मैंने कई बार आपको विजिट करा दूं, गांव वालों को भी बताया कि यहाँ पे पीछे से रोड डालने का काम चल रहा था।
मैंने पत्रकारिता के माध्यम से पूरे क्षेत्र और देश को दिखाया कि मेरे करारा के निवास में मैंने पूरे इतिहास बताया कि करारा कैसे नाम पड़ा है इस गांव का, कैसे यहाँ पे सिद्धेश्वर आश्रम के महिमा है, कैसे यहाँ पे गणेश जी महाराज को सिंदूर चढ़ता है, सारी चीज मैंने दिखाई। लेकिन किसी को ये घर पे जाते हैं सारे लोग भूल जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। यदि राम राज्य की स्थापना करना है तो सबसे पहले अपने आप को जागो, अपने वोट की वैल्यू समझो, बच्चों को पढ़ाओ, धर्म करना सीखो, हेलो, गौ माता की सेवा करना सीखो। हेलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे सुना तो दूसरे के खेत में गैया कर दे, तुम सोचा सार्वजनिक धर्म पे चलने की बात कर। महाराज जी ने मास बदला पे बात की। मैंने 2 बार कहा कि करारागंज में, महाराज जी मैं पत्रकार हूँ पेशे से, आपको बता दूं कि 500 मीटर के अंदर गांव के अंदर कोई भी शराब का ठेका नहीं होता। कई बार मैंने आवाज उठाने की कोशिश की लेकिन मेरे ग्रामवासियों ने मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए मेरे ग्रामवासी जिम्मेदार है हर कारण से। आप गांजा पीते हो, आप शराब पीते हो, लेकिन कुछ वहां के बात नहीं पीते हो, पियोगे तो आपकी नस्लें खराब हो जाएंगी। मुझे क्या लेना देना है। बहुत अच्छी एक बात थी महाराज जी, मैंने एक समाज सुधारने का काम किया था। मैंने कहा था अपनी समाज से शुरू को, मैं कुशवाहा समाज से बिलोंग करता हूँ। हमने बप्पा जी महाराज के यहाँ पे कुशवाहा को इकट्ठा किया, लोगों ने उसको मुद्दा बना दिया। क्या बनाया कि ये कुशवाहा समाज को इकट्ठा कर रहा है। मैं आपको दर्द बताऊंगा अपनी पीड़ा। मैंने कुशवाहा समाज को इसलिए इकट्ठा किया था तो वहाँ पे जो दारू पी रहा उसको 5,000 रुपए और जाति से नीचे गिरा दिया जाएगा। मैंने इसलिए इकट्ठा किया था कि हमारे समाज में किसी भी बच्ची की शादी हो 400 बटी कुशवाहा की 1 किलो आटा देंगे, 4 क्विंटल आटा जुड़ जाएगा, किसी से भूख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस बच्ची की शादी भी हो जाएगी, गाँव के लोग भी खा जाएंगे और 1 क्विंटल आटा उसके ससुराल भी भेज दिया जाएगा। हमारे समाज में मिलकर एक निर्णय लिया था कि जो लोग जुआ खेलते हुए पाया जाएगा उसको 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा और जाति से नीचे गिरा दिया जाएगा। तो क्या इसमें हम लोग हमारी समाज गलत है? लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया कि देखो कुशवाहा समाज को जोड़कर भड़काने का काम करता है। हम कहते हैं जैसे हमने समाज को जोड़ा था, आप लोग अपनी अपनी समाज में निर्णय बना लो, जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं होगा, करारा में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। हम जैसे त्याग करके तो देखो आप लोग हर समाज के बनने से कहते हैं मेरी यदि किसी को किसी बात पे गलत लगा हो तो मैंने क्षमा कर देना। अपने प्रयास करते हैं महाराज जी, हमें किसी के सामने हाथ गड़गड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने ईमानदारी से काम करेंगे और कहीं भी रामराज नहीं होता है। रामराज हमें आपको खुद बनाने की जरूरत है। जब तक हम आपके मन से झूठ बोलना, बुरे काम करना, पाप करना, बलात्कार करना, दुनिया की सारी चीजें बहन बेटियों को छेड़ना छोड़ देंगे तो रामराज अपने आप से काम नहीं लगेगा इस गाँव में। हम सभी ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो बहुत सारी बातें रखी गई थी ग्राम विकास के लिए कि कन्या भोजन होता है तो वहाँ पे महाराज जी तो यहाँ पे और कोई दूसरी नहीं है जिस मोहल्ले में हम निवास करते हैं उसी मोहल्ले में सिद्धेश्वर आश्रम का गेट है। तो यहाँ पे गंदगी नहीं होना चाहिए। सब कुछ कई बार कहने के बावजूद भी हमें धमकियां मिली, सब कुछ कहा तो हम शांत रह जाते हैं। एक बात और कही, गाँव में किसी को बेकार कराना होता है गाँव का तो हम जैसे लोग, आप जैसे प्रगतिजन बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, कोई भी विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे नेता है, चाहे प्रधानमंत्री है, सब लोग इकट्ठा होकर उससे बोलो कि जब तक आप विकास नहीं दोगे, जब तक हमारे गाँव के विकास के लिए राशि नहीं दोगे, जब तक हम आपको वोट नहीं देंगे। आपको चरणों में गिर जाएगा गाँव में जाके कि हमें माफ कर दो। जब तक हम आपको विकास के लिए पैसा नहीं देंगे, जब तक यहाँ करारा से वोट मिलने वाला नहीं है। अपने मत मारो, गौशाला के लिए मारो, सिद्धेश्वर आश्रम के लिए मारो, गाँव में बहू बेटियों की विवाह के लिए मांगो, शमशान घाट के लिए पैसा मांगो। मैं नहीं कहता कि मेरे लिए मांगो या आप अपने लिए मांगो। कोई भी प्रधानमंत्री या तो आप कहोगे कि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम आपको गांव में वोट नहीं देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है, आपके सारे गांव के लोगों को पैर पकड़ के भाग जाएगा तो भैया हमने बहुत बड़ी गलती की है। बड़ा अद्भुत नजारा है आज, हम गदगद हुए और बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं महाराज जी का और हमारे गुरुदेव श्री महेश्वर गौतम जी का, जिन्होंने हमें यहाँ तक आने का और बोलने का मौका दिया। इसमें जो त्रुटियां हुई हो वो हमें सब लोग क्षमा करें और पुनः सारे ग्रामवासियों को सत सत नमन, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की